हेलो एवरीवन, आई एम एक्स IBPS क्लर्क एंड आरआरबी प्रोबेशनरी ऑफिसर। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत सारे कैंडिडेट को डाउट है कि जो अभी IBPS क्लरिकल का नोटिफिकेशन आया है और आरआरबी का नोटिफिकेशन आया है, उसमें कंप्यूटर की क्या रिक्वायरमेंट है और दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर उनके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास, तो क्या आप बाहर हो सकते हैं, और अगर आपके पास है तो किस टाइप का सर्टिफिकेट वैलिड होगा। मैं इसमें दोनों को आपको कंपेयर करके दिखा देता हूँ, जो आरआरबी क्लर्क है और जो IBPS क्लर्क है, दोनों में ही मैं आपको डिफरेंस क्लैरिटी दिखा दे रहा हूँ कि किस में रिक्वायर्ड है और कैसा सर्टिफिकेट चाहिए। इस वीडियो में आपको A to Z सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। मैं खुद काम कर चुका हूँ, दोनों ही नौकरी मैंने ली है, दोनों जगह काम किया है, तो मैं आपको ज़्यादा बेहतर क्लैरिटी दे पाऊँगा। दोनों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गया हूँ, दोनों के लिए काम भी किया है मैंने। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा आप सामने देख रहे हैं, ये जो नोटिफिकेशन है, दिस इज़ द नोटिफिकेशन फॉर CRP RRB 12। ये हमारे आरआरबी का नोटिफिकेशन है, जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ मतलब क्लरिकल और ऑफिस स्किल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए है। अब इसमें देखिए, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो तो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, ठीक है। प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज, ठीक है। अब देखिए बी पॉइंट, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि आपको डिज़ायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। अब ये डिज़ायरेबल है, यहाँ पे गौर करिएगा, है ना, डिज़ायरेबल दिया हुआ है यहाँ पे। इसमें ऐसा नहीं दिया हुआ है कि असेंशियली होना चाहिए, है ना। एक चीज़ मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। ये यहाँ पे आपको मांगा है डिज़ायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ऑफिस स्किल 1 में भी सारे जो रिक्वायरमेंट है, लास्ट में लिखा है डिज़ायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। मतलब मीनिंग बहुत ही क्लियर है। डिज़ायरेबल का दोस्तों मतलब होता है कि ये अगर हो तो अच्छा है, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। मतलब इफ़ इट इज़ देयर, अगर आपके पास वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर है तो दैट इज़ वेल एंड गुड, अप्रिशिएबल, और अगर नहीं है तो भी कोई परेशानी नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट लेके नहीं जाएंगे तो भी आपको कोई बाहर नहीं कर सकता। इस बात की गांठ बांध लीजिए दोस्तों। तो आपको आरआरबी में किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। एकदम फ्री होके जाइए। आरआरबी के जो तैयारी कर रहे हैं उनको कंप्यूटर, अगर सिर्फ आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कंप्यूटर की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं IBPS क्लर्क का जो नोटिफिकेशन आया है उसकी बात कर लेते हैं। तो IBPS क्लर्क के नोटिफिकेशन में देखिए दिखा रहा है जो आपका जो रिक्वायरमेंट दी गई है, और जब कंप्यूटर की बात आती है तो उसमें लिखा है कंप्यूटर लिटरेसी। इसमें लिखा है ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम इज़ मैंडेटरी। Candidate should have certificate or diploma or degree in computer operations language, should have studied computer IT as one of the subjects in high school, college और institutions, ठीक है। तो देखिए इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि इसने कंप्यूटर, इसमें लिखा है ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर इज़ मैंडेटरी, दैट इज़ द डिफरेंस। ये जो है ना, मैंडेटरी लिखा हुआ है। और यहाँ पे आपने जैसे कि देखा, यहाँ जो आरआरबी था उसमें जो लिखा हुआ था, ये जो था ना, ये डिज़ायरेबल था। डिज़ायरेबल और मैंडेटरी में बस यही फ़र्क होता है। मैंडेटरी मतलब आप, इट इज़ कंपलसरी। अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फ़ेल हो जाएंगे। यहाँ पे क्लियर है कि इट इज़ रिक्वायर्ड। यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड ही है, बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे बिना कंप्यूटर सर्टिफिकेट के बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो मैं आपको बहुत साफ शब्दों में बता रहा हूँ कि IBPS क्लर्क में रिक्वायर्ड है, मतलब ज़रूरी है, मतलब लगेगा ही, है ना, इसके बिना नहीं चलेगा, ठीक है। और आरआरबी में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ मैंडेटरी लिखा हुआ है तो आपको लेके ही जाना है। मैंडेटरी कैंडिडेट शुड हैव। अब देखिए किस टाइप का चाहिए, इस पर भी बात है। इनने कह दिया कि ज़रूरी है, कैसा सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, कोई सर्टिफिकेट, ऐसा कोई गवर्नमेंट की बात नहीं करी गई है, प्राइवेट भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई उंगली नहीं उठा सकता है। सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशंस लैंग्वेज, शुड हैव स्टडीड कंप्यूटर IT एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन द हाई स्कूल, मतलब 10th 11th 12th कॉलेज और इंस्टीट्यूट। सबसे बढ़िया पॉइंट तो ये इंस्टीट्यूट का है। आप किसी भी जो आपके पास नियरेस्ट इंस्टीट्यूट है वहाँ जाइए, और जो भी 1 month या फिर 2 month या फिर 3 month, कोई भी, और अगर मन करो तो 6 month भी कर सकते हैं। इस ड्यूरेशन के कोई भी जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आप कर लीजिए, जल्दी से हो जाते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता है, और वो आपको IBPS क्लर्क के लिए एलिजिबल कर देंगे। तो दैट इज़ गुड, बेस्ट थिंग,
है ना। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि इसमें आपको 21/7 की डेट में इसकी 21/7 से पहले कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ये आपको गौर करने वाली बात है। आपका जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है उसकी डेट में जो पड़ी होगी वो इस डेट को या इससे पहले होना चाहिए आपका, ये मैं आपको बता दूं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने आपको दोनों चीज़ का डिफरेंस क्लियर कर दिया है कि यहाँ IBPS क्लर्क में मैंडेटरी है एंड व्हेन वी टॉक अबाउट RRB तो यहाँ डिज़ायरेबल है, यहाँ कुछ कंपलसरी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।